उनकी बात करते हैं, देखिए हमेशा हम उनका नाम लेना नहीं चाहते हैं। मान लीजिए वो अब एक गठबंधन की मर्यादा होती है और मर्यादा को तोड़ना उनका काम, उनके पास कोई काम है नहीं। दिल्ली से आते हैं और कोई अपने कार्यालय पर एक बयान देकर चले जाते हैं। कोई कार्यकर्ता सम्मेलन करे तब उनकी हैसियत पता चलेगी कितने लोग साथ हैं। इसलिए नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने चिराग पासवान की पार्टी को दलदल कहा था, जिसको लेकर अब चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने पलटवार किया और कहा कि हम उनकी बात नहीं करना चाहते हैं, यानी पशुपति पारस की बात नहीं करना चाहते हैं, हम उनकी बातों को तवज्जो नहीं देते हैं। इसी के साथ साथ राजू तिवारी ने कहा कि हम मर्यादा में रहना जानते हैं। हमारी पार्टी के जो नेता हैं चिराग पासवान हैं, वो सिद्धांत पर चलते हैं और वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जब उनसे सीटों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे कहते हुए नजर आए राजू तिवारी। इसी के साथ साथ भ्रष्टाचार को भी लेकर अपनी बातों को रखते हुए नजर आए राजू तिवारी और कहा कि बिहार में दिन दहाड़े आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सुरक्षित नहीं है। इसी के साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, पहले आप वो सुने। चुनाव लड़ेगी, किसको लड़ाना है ये राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी जो संसदीय बोर्ड केंद्रीय है वो निर्णय करेगी। निश्चित रूप से ये मैं आपके बीच जरूर कहूंगा कि यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही चुनाव लड़ेगी। राजू जी, अमित शाह कुछ दिन पहले आए थे नवादा में और उन्होंने सीधा कहा है कि यहाँ से आने वाले समय में बीजेपी का उम्मीदवार होगा। तो क्या लगता है सीटों के समीकरण को लेकर क्या संशय बरकरार नहीं है, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा? देखिए एक चीज जान लीजिए, जब गठबंधन में होता है तो जैसे मैं खुद हमारे नेता चिराग पासवान जी बोलते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 40 सीट पे चुनाव लड़ेगी। और मान लीजिए जब गठबंधन हुआ है तो निश्चित रूप से हम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के और हमारे शीर्ष नेता आदरणीय चिराग पासवान के नेतृत्व में बैठक हुई है और बैठक होने के बाद हम लोग अपना निकले। तो जहां चुनाव लड़ना है वहां तो संगठन बेहतर करना ही है, लेकिन हमारे नेता की सोच है कि हम 40 लोकसभा सीट पर मजबूती रूप से अपने संगठन के बल पे किसी भी प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे जो हम लोग के गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। सर, नवादा में लगातार दलितों पर हमला हुआ, लेकिन आपके पार्टी के कोई भी पदाधिकारी जो है दलितों के घर पर जाना नहीं, एकदम हमारे पार्टी के नहीं गए। मामला में आपको मैं बता रहा हूँ, देखो दलित हो या कोई हो, अगर ये बिहार में आम बात है आज के डेट में गैंगरेप, बलात्कार, हत्या, लूट, चोरी चमारी मतलब इतनी बढ़ गई है। निश्चित रूप से हमारे नेता आपके यहाँ कई बार आए हुए हैं और हमारे दलित हमारे यहाँ के प्रदेश के प्रकोष्ठ के हमारे है नेता लोग और जाते हैं और बजाते हैं, हम लोग को सूचना मिलती है, हम लोग अपनी बिहार प्रदेश की टीम भेजते हैं, हम खुद हर मतलब जाने का प्रयास करते हैं और जाते भी हैं लोग हैं और हमारे यहाँ भी गए हैं। हमारे प्रभारी के नेतृत्व में 10 दिन पहले वहां पर हुई थी अफजालपुर की मामला हुई है, माखा की घटना, बरनामा की घटना है, सारे जगह गए हैं। संयोग से हो सकता है कि आपकी उपस्थिति नहीं रही हो, लेकिन आप मीडिया के बहुत सारे साथी थे। देखिए बिहार की यही हालत है, हम नवादा की व्यक्तिगत बात आप मत करिए, बिहार में आज कानून व्यवस्था नहीं रह गई है, यहाँ के पुलिस प्रशासन वाले लोग हैं। आप देखिए नीतीश कुमार जी एक दिन जब 1 नंबर मार्च से निकलते हैं तो अपने बगल में उनके मंत्री और उनके जो प्रधान सचिव IAS लोग हैं नदारद रहते हैं। तो जब मुख्यमंत्री के दीवार के बगल की स्थिति है तो बाहर की स्थिति क्या है? यहाँ अधिकारी बेलगाम है, सब धनोपार्जन पे लगे हुए हैं। मेरा स्पष्ट आरोप है कि इनको कानून व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। ये कैसे ज्यादा भ्रष्टाचार के तहत रुपया कमाने में लगे हुए हैं, इनको लॉ एंड ऑर्डर और लोगों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं। आपकी पार्टी दलदल है और जहां तक जो जानकारी मिल रही है कि वहां से अगर चिराग जी की मां लड़ती हैं तो कहा दलदल में पहले वो तय कर ले कि दलदल में कहां टिकेंगे। अरे क्या आप उनकी बात करते हैं, देखिए हमेशा हम उनका नाम लेना नहीं चाहते हैं। मान लीजिए वो अब एक गठबंधन की मर्यादा होती है और मर्यादा को तोड़ना उनका काम, उनके पास कोई काम है नहीं। दिल्ली से आते हैं और कोई अपने कार्यालय पर एक बयान देकर चले जाते हैं। कोई कार्यकर्ता सम्मेलन करे तब उनकी हैसियत पता चलेगी कितने लोग साथ हैं। इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। हम लोग अपने काम में विश्वास करते हैं, अपने संगठन में विश्वास करते हैं, अपने नेता की
नीति में विश्वास है। सर, आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन जो नवादा जिला से पकड़ी बार ब्लॉक अंतर्गत सिलवरिया होते तनपुरा को शेखपुरा को जोड़ती है, वो रास्ता जो है मात्र 1.5 किलोमीटर, आज़ादी के 77 वर्ष बाद भी 1.5 किलोमीटर नहीं बना है, और कहीं ना कहीं शेखपुरा के लोगों का जो है 25 गांव प्रभावित है। ये सवाल आप सत्ता पक्ष से पूछिए, ये सवाल हम लोग सत्ता पक्षी में नहीं है। यही सब समस्याओं की लड़ाई लड़ना चाहिए। चिराग पासवान जी ने 2020 में खुद को एनडीए से अलग किया, एनडीए उनको अलग नहीं किया। क्यों किया? बिहार की बेहतरी के लिए किया, इन्हीं समस्याओं के लिए किया। कौन क्या भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री पद के लिए लगाई रहते हैं लोग, लेकिन छोड़ने का काम ये कुर्सी के लिए नीतीश कुमार अपने नीति सिद्धांत सब चीज से समझौता कर दिया। जिसको जंगल राज बोलते थे, जिसको चारा घोटाला चोर बोलते थे, उसके साथ समझौता कर दिया एक कुर्सी के लिए। हमारे नेता चिराग पासवान जी ने केंद्र सरकार बिहार की समस्याओं के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए कैबिनेट मंत्री पद का त्याग किया। उनको बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा बनाना है, यहाँ पर उद्योग, बेरोजगारी सब करना है, इसके लिए संकल्पित है वो। तो निश्चित रूप से ये सब चीज सत्ता पक्ष, यही सब तो कमियां हैं। आप रोड की बात कर रहे हैं, अरे बिहार आज कोई सुरक्षित है? आप घर से निकल सकते हैं? कानून व्यवस्था क्या हाल है आपसे छुपा है? आप रोड की बात कर रहे हैं, रोड तो बहुत दूसरा चीज है। सब चीज घोटालों की सरकार है। पशुपति पारस पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे राजू तिवारी, सुना आपने। वहीं उन्होंने सीटों को लेकर भी कहा कि हम और हमारे नेता तो यही चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में 40 के 40 सीटों पर चुनाव लड़ें। इसी के साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे। वहीं बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, सुना आपने। तो इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।